एक समय की बात है, ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता मोहन, माता राधा और उनका 5 साल का बेटा माधव। मोहन लकड़ी का काम करता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे कभी पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें। एक बार गांव में भारी बारिश हुई और मोहन की सारी लकड़ियां पानी में बह गईं। घर में खाने के लाले पड़ गए। नन्हे माधव ने देखा कि उसके माता पिता खुद भूखे रहकर उसे खिला रहे हैं। उसने सुना था कि जगन्नाथ जी अनाथों के नाथ हैं, इसलिए उसने अपनी फटी हुई जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं, उनकी मदद करो। अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक सांवला सा व्यक्ति आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं और चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। उसने मोहन से कहा, अजनबी, मुझे एक बहुत बड़ा रथ बनाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये लोग कुछ स्वर्ण मुद्राएं काम शुरू करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो लकड़ी भी नहीं बची। अजनबी, चिंता मत करो, बाहर देखो, सब इंतजाम है। मोहन ने बाहर देखा तो कीमती लकड़ियों का ढेर लगा था। अगले कुछ दिनों तक उस अजनबी ने मोहन और राधा के साथ मिलकर काम किया। छोटा माधव भी अपनी नन्ही हथेलियों से लकड़ियां साफ करने में उनकी मदद करता और उस अजनबी के साथ खेलता। राधा ने उस व्यक्ति को वही साधारण दाल चावल खिलाए जो वे खुद खाते थे, और उस व्यक्ति ने उसे ऐसे खाया जैसे वो कोई 56 भोग हो। जब काम पूरा हुआ तो मोहन ने पूछा, साहब, आपका नाम क्या है और ये रथ कहाँ पहुँचाना है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम जगन्नाथ है, और ये रथ नहीं, ये तो तुम्हारे परिवार के प्रेम और भक्ति का फल है। इतना कहते ही वो व्यक्ति देखते ही देखते ओझल हो गया। मोहन और राधा दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अब अनाज और सुख सुविधाओं से भर चुकी थी। तभी माधव चिल्लाया, मम्मी देखो, ये तो वही अंकल हैं जो मंदिर की तस्वीर में हैं। उसने दीवार पर टंगी भगवान जगन्नाथ की तस्वीर की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे समझ गए थे कि साक्षात प्रभु उनके घर मदद करने आए थे। सीख, भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास होते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है।